गुज़श्ता चंद रोज से सानहा 9 मई के मुल्ज़मान की बरीयत और जमानतों के फैसलों में तेजी देखने में आ रही है, जिसके बाद सियासी हलकों में बहस जारी है कि 9 मई को रियासत पर हमला करने वाले यूथियों को करार वाकई सजा सुनाने की बजाय उनकी जमानतें कैसे हो रही हैं और अदालतें शरपसंदों को क्लीन चिट कैसे दे रही हैं। जबकि मुबस्सिरीन की जानिब से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि सानहा 9 मई के मुल्ज़मान की जमानतों से लगता है कि 9 मई का रियासती बयानिया दम तोड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अदालतों की जानिब से इमरान डूस को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुध को 9 मई के हवाले से थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे के 5 मुल्ज़मान अवैस, सैफुल्लाह, नसरुल्लाह, कामरान और वकास को जमानतों पर रिहा करने का हुक्म दिया है। मुल्ज़मान पर हमजा कैंप हमले समेत तोड़ फोड़ का इल्जाम है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एक जिलाई अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक गुंडागर्दी के 2 मुकदमात में बरी कर दिया था। इस सूरत हाल के तनाजुर में सियासी हलकों में 2 सवालात पर बहस जारी है। सियासी हलकों में पहला सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या 9 मई से मुताल्लिक इल्जामात और बयानिया खत्म होने जा रहा है, जबकि दूसरा सवाल कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहलियत के बारे में उठता है कि वो अदालती मेयार पर पूरा उतरने वाली तफ्तीश की सलाहियत से क्यों आ रही हैं। ख्याल रहे कि अदालत उज़्मा में सानहा 9 मई के मुल्ज़मान की जमानतों के केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस पॉलिसी पर सर्जरिश की है। समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवालात उठाए कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान दिया जाए? मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशत गर्दी होती क्या है। दहशत गर्दी सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशत गर्दी हो गई? असल दहशत गर्दों को पकड़ते नहीं और रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। सानहा 9 मई के मुल्ज़मान को अदालतों से मुसलसल मिलने वाले रिलीफ बारे सवाल का जवाब देते हुए सीनियर कानूनी माहिर इमरान शफीक एडवोकेट ने बताया कि बलवे के मुकदमात में चूंकि अवाम मुलविस होते हैं, इसलिए इसमें जनरलाइज किस्म के इल्जामात लगते हैं। जब तक हर शख्स की अलग अलग शनाख्त ना हो जाए और हर एक का अलग अलग रोल सामने ना आए, उसे सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन का ये काम है कि उसको शहादतें पेश करनी पड़ती हैं कि उकसाने वाला कौन था, तोड़ फोड़ करने वाला कौन था, डंडा चलाने वाला कौन, रोकने वाला कौन और कौन ऐसा था जो वहाँ वैसे ही मौजूद था। उन्होंने मजीद कहा कि महज इस बुनियाद पर ट्रायल नहीं चल सकता कि मुलजिम मौका पर मौजूद था। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के बारे में बात करते हुए इमरान शफीक ने कहा कि 9 मई के हवाले से उन पर मनसूबा बंदी के सबूत हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन या इस्तिगासा को इस हवाले से शवाहिद पेश करने होंगे। उन्होंने बताया कि अगर इमरान खान पर 150 मुकदमा दर्ज हैं, तो तमाम पर तो ट्रायल नहीं चल सकते, तो इन मुकदमात में बिलाखिर उन्हें बरी ही होना है। इमरान शफीक के मुताबिक सानहा 9 मई बारे जिन मुकदमात में मजबूत शवाहिद हैं, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जुल्फिकार अहमद भुट्टा का कहना है कि हमारी सरकारी प्रोसिक्यूशन इंतहाई कमजोर है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मुकदमा कैसे तैयार करना है और इसको किस तरीके से अदालत में पेश करना है। जुल्फिकार अहमद भुट्टा का कहना था कि एक तो 90% नालायक वकला प्रोसिक्यूशन में चले जाते हैं और दूसरे ज्यादातर सियासी बुनियादों पर लगाए जाते हैं और अच्छे लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। जुल्फिकार भुट्टा ने कहा कि जिस बेढंगे तरीके से 9 मई के मुकदमात बनाए गए हैं, ये अब खत्म नहीं होंगे। जुल्फिकार अहमद भुट्टा ने कहा कि आने वाले वक्त में जिन अफसरान ने गलत मुकदमात बनाए, उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर उन दफात के तहत कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साबिक चेयरमैन हसन रजा पाशा के मुताबिक हमारी प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का मेयार शुरू से ही कमजोर रहा है और यही वजह है कि मुलजिम पकड़े तो ठीक जाते हैं, लेकिन नाकिस तफ्तीश की वजह से रहा हो जाते हैं। फिर सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात में शवाहिद इकट्ठे करना वैसे ही मुश्किल होता है। हसन रजा पाशा ने मिसाल देते हुए कहा कि तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ इस्लामाबाद में, अब उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को नामजद किया जाता है, इमरान खान को नामजद किया जाता है। अब इमरान खान जो उस वक्त जेर हिरासत थे और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो इस्लामाबाद में थे ही नहीं, अदालत में उन दोनों का मुकदमे से ताल्लुक साबित करना मुश्किल हो जाता है और फिर अदम शवाहिद का फायदा मुल्जिमान को बिलाखिर मिल जाता है। हसन रजा पाशा ने कहा कि एक बात तो तय है कि 9 मई को 200 के करीब मुकामात पर हमले हुए और ये एहतजाज नहीं था, लेकिन इसके पीछे मनसूबाबंदी को साबित करना पड़ेगा। जिन मुल्ज़मान पर जुर्म साबित हो जाएगा
ان کی رہائی ناممکن ہے، تاہم جن لوگوں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر ضمانتیں مل رہی ہیں وہ ٹھیک ہی مل رہی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔